बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो डिस्क्रिप्शन में माइक्रो इंजेक्टर हेयर ट्रांसप्लांट की, क्योंकि क्लाइंट बहुत बार बार पूछ रहे हैं कि सर माइक्रो इंजेक्टर ट्रांसप्लांट पे आप वीडियो बना दे। हेयर ट्रांसप्लांट की डिफरेंट टाइप से पुराने ज़माने में वो बड़े बड़े ये फ्लैप उठा के इधर लेके आते थे। फिर उसके बाद ये फिटरी आ गई जिसमें सर के पिछले हिस्से से स्ट्रिप काट के उसे फॉलिकल निकाल के फिर आगे लगा देते थे। फिर उसके बाद ये फी हेयर ट्रांसप्लांट आ गया। फिर ये फी में पहले मोटे साइज़ के पंच आ गए जो बिल्कुल वो एक गुच्छा बालों का निकाल के इधर लगाते थे। फिर टाइम के साथ ये पंचेस डेवलप हो गए। फिर उसके साथ जो है ना वो पंच का साइज़ जितना छोटा होता गया, यानी एक फॉलिकल पे आ गया। यानी एक हेयर फॉलिकल जो होता है बालों का एक यूनिट होता है जिसमें 3 से 4 5 एक 2 बाल हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं डोनर साइड पे। किसी का अगर बहुत स्ट्रांग डोनर साइट है तो उसके एक फॉलिकल में 5 बाल भी हो सकते हैं। किसी का दरमियाने दर्जे का स्ट्रांग होता है तो 3 3 वाले होते हैं। किसी का एवरेज होता है तो एक एक 2 2 वाले होते हैं। वीक डोनर में फॉलिकल जो होता है उसमें एक बाल होते हैं और पतले भी होते हैं। तो फी हेयर ट्रांसप्लांट में फिर क्या करते हैं कि पीछे से एक एक फॉलिकल उठाते हैं। फॉलिकल का मैंने बता दिया कि उसमें डिफरेंट हेयर होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे इंसिजन बना के लगाते हैं। इसको एफी हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। फिर एफी में डेवलपमेंट आती गई। फिर क्या हुआ कि माइक्रो इंजेक्टर, यानी जिसको डीएचआई टेक्निक बोलते हैं, यानी डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट, उसमें ये करते हैं कि यहाँ से जो फॉलिकल आपने हार्वेस्ट किया है, लिया है, वो आपके पास पड़ा हुआ है, तो उसको क्या करते हैं हम जब लगाते हैं तो यहाँ पे इंसिजन बनाते, ठीक है। फिर उसी इंसिजन में एक एक करके लगाते हैं और जिससे फिर बाद में बाल ग्रोथ करते हैं। तो इसमें और इंजेक्टर में, माइक्रो इंजेक्टर वाले टेक्निक में क्या फ़र्क हुआ कि पहले फॉलिकल हार्वेस्ट किए निकाल दिए पड़े, फिर उसके बाद मैं इंसिजन बनाता हूँ, सुराख बना के फिर उसमें बाल लगाते। तो माइक्रो इंजेक्टर टेक्निक में ये जो आपकी इंसिजन वाली स्टेप है और लगाने वाली स्टेप, ये दोनों को मिला के करते हैं, यानी पहले से इंसिजन नहीं बनाते। एक इंजेक्टर होता है ब्लेड की तरह होता है, उसमें क्या करते हैं कि हेयर फॉलिकल लोड करते हैं, फिर उसके बाद वो उठा के उसके साथ सुराख भी बन जाता है और वो फॉलिकल भी लग जाता है। एंड में क्या हुआ, दोनों एक जैसे हो गए क्योंकि सुराख भी बन गए और फॉलिकल भी लग गए। लेकिन इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी डीएचआई टेक्निक, जिसको मैंने बोला था माइक्रो इंजेक्टर टेक्निक के। इसमें हेयर फॉलिकल की मैनिपुलेशन बहुत है। ये हेयर फॉलिकल जो हम पीछे से लेते हैं, ये एक स्पेसिफिक मीडियम में स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रखनी चाहिए, वरना इसकी लाइफ स्पेन कम होती है। इसका मिसाल मैं देता हूँ कि ये फ़िश की तरह होते हैं। फ़िश को पानी से बाहर निकाल दो, 2 मिनट भी बाहर छोड़ दो, मर जाएगा। इसी तरह हेयर फॉलिकल है, अगर आपने बाहर रख लिया, गर्म हो गया, टेम्परेचर ठंडे से गर्म हो गया, तो ये मर सकता है। तो इसी वजह से मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि ये चाय टेक्निक मेरे हाथों में उससे अच्छे रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि उसका रीज़न भी यही है कि उसमें फॉलिकल मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। मैं जो करता हूँ, मैं एफीट टेक्निक करता हूँ जिसमें इंसिजन पहले बनाता हूँ। फिर क्योंकि इसमें ये होता है कि इसमें आप यूनिफॉर्म डेंसिटी बना लेते हो और उसके बाद जो है ना वो जब सेटल हो जाए, आप देख ले स्किन में कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो नहीं, फिर उसके बाद उसमें ग्राफ्ट लगा दे। ये ग्राफ्ट जितनी जल्दी वापस लग जाए उतना आपका रिजल्ट अच्छा होगा। ये ग्राफ्ट जितना लेस मैनिपुलेट हो जाए, यानी हाथों में नहीं उठाया जाए, क्योंकि माइक्रो इंजेक्टर में एक दो टेक्नीशियन बैठे होते हैं, वो उस पर लोड करते हैं, तो वो एक दफ़ा पे तो नहीं जाता, वो उसको उठाएगा, फिर उसमें डालेगा, फिर निकल जाता है, फिर डालेगा, फिर आप लगाते हो। तो वीडियोस में तो जाहिर है हम या कोई भी आपको माइक्रो इंजेक्टर दिखाएगा तो वो अच्छे उसका दिखाएगा। उसमें ये भी मैंने देखा है तुर्की के क्लिनिक्स में कि आपसे बात कर लेते हैं कि माइक्रो इंजेक्टर से करेंगे, और क्योंकि माइक्रो इंजेक्टर महंगा है, एक माइक्रो इंजेक्टर 13 14 हज़ार का मिलता है, तो फिर एक मरीज़ पे 3 4 तो लगेंगे। इसके अलावा उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी है। और तो वो क्या करते कि एयरलाइन माइक्रो इंजेक्टर से बना लिया, फिर बाकी पीछे तो आपको पता नहीं चलता कि इन्होंने क्या किया, फिर बाकी भी फी मेथड से वो जो इंसिजन बना लिए। हाँ, अगर कोई कर सकते हैं और उसके रिजल्ट अच्छे हो, मैं उसको ये नहीं कहता हूँ कि ये अच्छा टेक्निक नहीं है, ये भी बहुत अच्छा टेक्निक है। अगर कोई इसको कर सकते हैं और कोई अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उसका फिर प्राइस भी बहुत बढ़ जाता है। लेट से मैं फ़ी मेथड से डेली 9 केसेस करता हूँ, माइक्रो इंजेक्टर से करूँगा तो दायरे 2 केसेस होंगे और उस पर ख़र्चा भी ज़्यादा आएगा, तो वो पैसे उसी 2 मरीजों से लेने पड़ेंगे।
तो आजकल जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो ये है कि नहीं, पहले आप इंसिजन बना दे, फिर उसके बाद उसमें प्लेसमेंट कर दे। हाँ, अगर कोई एक्सपर्ट है माइक्रो इंजेक्टर टेक्निक में और वो इसमें अच्छे रिजल्ट लेके आ सकते हैं तो बिल्कुल रिकमेंडेड है। अगर कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पसंद और मेरे हाथ में माइक्रो इंजेक्टर से रिज़ल्ट अच्छे नहीं है। दूसरी बात ये कि ये कोई एडवांस टेक्निक नहीं है। इसमें मैंने बता दिया कि जो इंसिजन है वो उसमें हमने पहले बना दिए, और माइक्रो इंजेक्टर टेक्निक में इंसिजन भी साथ बना लिया और ग्राफ्ट भी रख लिया उसी में, और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और हाँ, अगर आपका हेयर लाइन वगैरह है, थोड़े से ग्राफ्ट की ज़रूरत है और आप अफोर्डेंगे तो फिर माइक्रो इंजेक्टर टेक्निक भी अगर कोई अच्छा करता है तो वो बेस्ट है, फिर रिकमेंडेड है और आप लोग बेशक कर सकते हो। इसके कोई इस तरह साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं है, ना कोई एडवांटेज है। एफी हेयर ट्रांसप्लांट का ये एक टाइप है और दोनों सेम है। जिसमें जिसके रिजल्ट अच्छे हो उसी को कैरी करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।